हेलो फ्रेंड्स, पैटर्न सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं पैटर्न नंबर 1। पैटर्न नंबर 1 को समझने से पहले हम थोड़ा पैटर्न का बेसिक समझते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक CLR SCR स्टेटमेंट लिख देता हूँ ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में मैं गेट CH लिख देता हूँ। अभी पैटर्न को हम ध्यान से देखिए तो उसके अंदर हमें स्टार को प्रिंट करवाना है, यानी कि उसके लिए हमें सिंपल से एक प्रिंटफ स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी, और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम सिंपली लिखेंगे कि स्टार। सो लेट अस से अभी इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। तो हमें आउटपुट के तौर पे एक स्टार मिल रहा है जो कि परफेक्टली सही है। अभी सपोज हमें एक साथ मल्टीपल स्टार की जरूरत हो तो हमें लूप की जरूरत पड़ेगी। लेट अस से मुझे 5 स्टार की जरूरत है, तो मैं उसके लिए प्रिंटफ स्टेटमेंट को एक लूप के अंदर लिख देता हूं। लेट अस से फॉर लूप, और फॉर लूप के अंदर मैं मैसेज दे रहा हूं j इज इक्वल्स टू 1, j लेस देन इक्वल्स टू 5 और j प्लस प्लस, यानी कि ये फॉर लूप 5 टाइम एग्जीक्यूट होगा, और जब भी हमारा फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा एंड उसके साथ साथ प्रिंटफ स्टेटमेंट भी 5 टाइम एग्जीक्यूट होगा, यानी कि हमें 5 टाइम स्टार प्रिंट होके मिलेंगे। भी फॉर लूप के अंदर हमने j करके एक वेरिएबल यूज किया है, तो उसको हमें ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा। लेट अस से इंटीजर j, एंड फिर हम प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमें 5 स्टार प्रिंट होके मिल रहे हैं जो कि परफेक्टली सही है। अभी एक लाइन के अंदर 5 स्टार है और ऐसी हमें 3 लाइन चाहिए, यानी कि ये जो पूरा फॉर लूप हमने लिखा है उस फॉर लूप को हमें किसी दूसरे फॉर लूप के अंदर लिखना पड़ेगा। तो लेट अस से मैं यहाँ पे एक और फॉर लूप लेता हूं जो फॉर लूप हमें 3 बार एग्जीक्यूट करना है। तो उसके लिए हम लिखेंगे कि i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन और इक्वल्स टू 3 एंड i प्लस प्लस, यानी जब फर्स्ट टाइम i की वैल्यू 1 होगी उस वक्त j का लूप 5 टाइम एग्जीक्यूट होगा और उस टाइम हमें 5 स्टार प्रिंट होके मिलेंगे। और एक बार 5 स्टार प्रिंट होने के बाद हमें दूसरे जो भी स्टार है वो नए लाइन में प्रिंट करवाने हैं। तो उसके लिए मैं सिंपल सा यहाँ पे एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखता हूँ और जिसके अंदर मैं मैसेज दे रहा हूँ /n, जो कि हमारा कंट्रोल न्यू लाइन में लाके देगा। जब i की वैल्यू 2 होगी उस टाइम जब हम लूप के अंदर आएंगे तो फिर से 5 टाइम्स स्टार प्रिंट होगा और फिर से एक बार हमारा कंट्रोल नई लाइन में आ जाएगा। अभी यहाँ पे हमने एक i नाम का वेरिएबल यूज किया है, लेकिन उसको हमने ऊपर डिक्लेयर नहीं किया, तो मैं उसको भी ऊपर डिक्लेयर कर देता हूँ और फिर प्रोग्राम को मैं टेस्ट कर देता हूँ। तो हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमें 3 लाइन के अंदर 5 स्टार प्रिंट होके मिल रहे हैं। अभी यहाँ पे जो हमने आउटपुट देखा उसके अंदर हमें 3 रो मिल रही है, लेकिन हम हमारे पैटर्न को ध्यान से देखें तो उसके अंदर हमें 5 रो चाहिए, यानी कि हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि i लेस देन 3 की जगह पे अगर हम i लेस देन 5 करें तो हमारा काम हो सकता है, यानी कि जो भी i की वैल्यू है वो रो को रिप्रेजेंट करती है एंड जो भी j की वैल्यू है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करती है। तो अभी एक और बार प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं। तो हम ध्यान से देखें तो हमें 5 क्रॉस 5 की एक ग्रिड मिल चुकी है, लेकिन इस 5 क्रॉस 5 की ग्रिड में से हमें सभी पोजीशन पे स्टार नहीं चाहिए। तो उसके लिए हमें कुछ ऐसा लॉजिक लिखना पड़ेगा कि जो कुछ बार स्टार को प्रिंट करे और कुछ बार स्टार को प्रिंट ना करे। अभी हमने देखा कि रो की वैल्यू i से रिप्रेजेंट होती है और कॉलम की वैल्यू j से रिप्रेजेंट होती है। अभी हम पर्टिकुलर i के लिए कौन सी j की वैल्यू के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है वो देखते हैं। तो i की वैल्यू जब 1 होती है उस वक्त j इज इक्वल्स टू 1 के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है। सेम वे i की वैल्यू जब 2 होती है उस वक्त j की वैल्यू 1 एज वेल एज 2 के लिए हमें स्टार को प्रिंट करवाना है। i की वैल्यू जब 3 होती है उस वक्त j की वैल्यू 1, 2 एंड 3 के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है। i की वैल्यू 4 होती है उस वक्त j की वैल्यू 1 से लेके 4 तक हमें स्टार प्रिंट करवाना है, और i की वैल्यू 5 होती है उस वक्त हमें j की वैल्यू 1 से लेके 5 तक स्टार प्रिंट करवाना है। अभी ये जो हमने j की वैल्यू लिखी है उस j की वैल्यू को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि j की वैल्यू जब तक 1 या 1 से छोटी हो तब तक हमें स्टार को प्रिंट करवाना है। यहां पे हम देखें तो j की वैल्यू 2 या 2 से छोटी हो तब तक हमें स्टार प्रिंट करवाना है। यहां पे हम देखें तो j की वैल्यू
जब तक 3 या 3 से छोटी हो तब तक हमें स्टार को प्रिंट करवाना है। यहाँ पे हम देखें तो जब तक j की वैल्यू 4 और 4 से छोटी हो तब तक हमें स्टार को प्रिंट करवाना है। और यहाँ पे हम देखें तो j की वैल्यू जब तक 5 या 5 से छोटी हो तब तक हमें स्टार को प्रिंट करवाने हैं। अभी यहाँ पे i की वैल्यू 1 है और यहाँ पे j लेस देन और इक्वल्स टू 1 लिखा है। सेम वे यहाँ पे i की वैल्यू 2 है और यहाँ पे हमने j लेस देन और इक्वल्स टू 2 लिखा है। सेम वे यहाँ पे i की वैल्यू 3 है और यहाँ पे हमने j लेस देन और इक्वल्स टू 3 लिखा है। यहाँ पे j की वैल्यू 4 है और यहाँ पे हमने j लेस देन और इक्वल्स टू 4 लिखा है। यहाँ पे i की वैल्यू 5 है और यहाँ पे हमने j लेस देन और इक्वल्स टू 5 लिखा है। यानी कि यहाँ पे हम कॉमन चीज लिखे तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि जब तक j की वैल्यू i से छोटी या i के बराबर हो तब तक हमें स्टार को प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्टार को प्रिंट नहीं करवाना। यानी कि जो हमने दो फॉर लूप लिखे थे जिसमें से पहला फॉर लूप i के लिए था और दूसरा फॉर लूप j के लिए था, वहां पे जो हमने कंडीशन के तौर पे लिखा था कि j लेस देन और इक्वल्स टू 5, उसकी जगह पे हम j लेस देन और इक्वल्स टू i लिख दें तो हमें हमारी पैटर्न मिल सकती है। तो अभी इसी चीज को टेस्ट कर देते हैं। सो अभी अभी हमने देखा कि हमें j लेस देन और इक्वल्स टू 5 की जगह पे j लेस देन और इक्वल्स टू i करना है और फिर प्रोग्राम को टेस्ट करना है। तो लेट अस से अब प्रोग्राम को हम टेस्ट कर देते हैं। तो अभी हमें हमारी जो भी डिजायर पैटर्न थी वो मिल चुकी है, यानी कि हमने जो भी कोड लिखा है वो परफेक्टली सही वर्क कर रहा है। अभी हमने यहाँ पे जो लेस देन और इक्वल्स टू i लिखा है वहां पे हम फिर से j लेस देन और इक्वल्स टू 5 कर देते हैं, यानी कि हम 5 क्रॉस 5 ग्रिड के लिए ही काम करेंगे और हम जो हमारा नेस्टेड लूप है उसके अंदर चेक करेंगे कि अगर j की वैल्यू i की वैल्यू से छोटी हो तो हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। तो उसके लिए मैं सिंपल सा एल्स ब्लॉक के अंदर एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखता हूं और जहां पे मैं सिंपली स्पेस लगा देता हूं। तो लेट अस से अब इसको भी हम टेस्ट करके देख लेते हैं और हमें सेम पैटर्न फिर से मिल रही है, यानी कि हमने यहाँ पे जो हमारी पैटर्न थी उसको दो तरीके से प्रिंट करके देखा। अभी हमने जो पैटर्न देखा उसके अंदर हमने 5 क्रॉस 5 ग्रिड का यूज किया है। अगर हमें यही चीज n क्रॉस n ग्रिड के लिए चाहिए तो हमें एक और वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा, लेट अस से n, और उसकी वैल्यू हम यूजर के पास से रीड करवाएंगे। लेट अस से उसके लिए हम एक स्कैनफ स्टेटमेंट लिखते हैं और वहां पे लिखते हैं कि %d एड्रेस ऑफ n, और फिर स्कैनफ के ऊपर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज दे रहे हैं एंटर n, और i लेस देन और 5 की जगह पे n कर देते हैं और j लेस देन और 5 की जगह पे हम n कर देते हैं। यानी अब हमें हमारे डिजायर n की वैल्यू के लिए n क्रॉस n की ग्रिड मिल जाएगी। तो लेट अस से उसको भी हम टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम n की वैल्यू 5 इंसर्ट कर रहे हैं और हमें 5 क्रॉस 5 ग्रिड मिल रही है। एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं जहां पे हम n की वैल्यू 8 इंसर्ट कर रहे हैं तो हमें 8 क्रॉस 8 ग्रिड मिल रही है जो कि परफेक्टली सही है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम पैटर्न 1 को n क्रॉस n ग्रिड के अंदर इजीली प्रिंट करवा सकते हैं। अभी यहाँ पे हमने पैटर्न को दो लॉजिक से प्रिंट करवा है, पर ये जो दूसरा लॉजिक हमने लिखा है वो एक जनरलाइज कोड है। अभी इसके बाद वाले जो भी पैटर्न्स के प्रोग्राम हम पढ़ेंगे उसके अंदर यही जनरलाइज कोड को हम ध्यान में रख के हमारा प्रोग्राम लिखेंगे। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।